मन क्या है? मन एक विचारों का घड़ा है जिसमें तरह तरह के विचार आते हैं, जिनमें से कुछ विचार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वहीं कुछ ऐसे विचार भी आते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और हम इन्हीं गलत विचारों की वजह से मन में आने वाले सही विचारों को भी नहीं पहचान पाते। आपने कभी सोचा है क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्यों हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते हैं? क्यों हम हमेशा ही दुखी रहते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ये एक ऐसी कला है जो सबके अंदर है, मेरे अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन हम उससे अनजान हैं। वास्तव में आप जो सोचोगे वही होगा, लेकिन कैसे? आइए इसे ठीक से समझते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी से। और इस कहानी के अंत में आपको पता चल जाएगा कि भगवान बुद्ध कैसे बताए हैं कि जो सोचोगे वही मिलेगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था। वह कुछ भी काम करता उसे सफलता नहीं मिलती थी। इसके चलते उसके घर में अशांति रहती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहता था। उसे एक ऐसे मंत्र की ज़रूरत थी जिससे उसके सारे दुख खत्म हो जाएं और सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएं। उसने कई महात्माओं से, ज्ञानी पंडितों से एक मंत्र की मांग की, जिस मंत्र का जाप करने से उसकी सारी परेशानियां और दुख दूर हो जाएंगे। उन महात्माओं और ज्ञानी पंडितों ने उसे बहुत से मंत्र दिए, पर उनमें से कोई भी मंत्र काम नहीं आया। तब किसी ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक गुरु रहते हैं। ये सुनकर उसने उस गुरु के पास जाने का निश्चय किया और सोचा क्या पता वो गुरु उसे वो मंत्र दे दें। ये सोचकर वह जंगल की तरफ गया और उसे जंगल में एक आश्रम दिखाई दिया। उसने वहां जाकर गुरु से कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, कृपया मेरे सारे दुख दूर कर दो। गुरु ये सब सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में तो सभी लोग एक से बढ़कर एक दुखी हैं, तुम कितने बड़े दुखी हो? तब व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। तब गुरु ने कहा, मुझसे क्या चाहिए? तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसे पढ़ते ही मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। तब गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। तब वह व्यक्ति खुश हुआ और बोला, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु ने कहा, मंत्र पाने के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कर पाओगे? तब वह व्यक्ति बोला, हाँ मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु ने कहा, जैसे तुम अपने घर से यहाँ आए हो, वैसे ही यहाँ से घर जाते समय अपने मन में ये कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ। ये सुनते ही व्यक्ति बहुत खुश हो गया। बस गुरुदेव, इतना सा ही? इसे तो मैं यूं ही कर लूँगा। गुरु ने कहा, ठहरो, जरा पूरी बात तो सुन लो। जब तुम अपने मन में ये बात दोहरा रहे होगे तो तुम्हारे मन में बंदर की बात नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। ये सुनकर व्यक्ति अपने घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही वह अपने मन में कहना शुरू किया, मैं बहुत सुखी हूँ। ऐसा कहते ही उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। जब भी वह कुछ कहता तो उसे गुरु की वह बंदर वाली बात याद आ जाती है। जब जब वो ये कहता है कि मैं सुखी व्यक्ति हूँ, तब तब बंदर का ख्याल उसके मन में और भी गहरा होता जाता है। वह रास्ते की ओर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में बंदर दिखाई देना शुरू हो गया। उसे चारों तरफ
सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा था। उसने सोचा, आते वक्त तो मुझे कोई बंदर नहीं दिखे, जाते वक्त ये क्यों दिख रहे हैं। और मन में मैं सुखी हूँ कहता हुआ वो अपने घर पहुँच गया और घर जाकर अपनी पत्नी से बोला कि ये बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बंदर परोस दो। मुंह से बंदर शब्द निकलते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा, आज से पहले कभी उसके मन में बंदर का ख्याल नहीं आया, तो आज कैसे आ रहा है। और उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। वह भागते हुए गुरु के आश्रम जा पहुंचा और गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों गुरुदेव। आज से पहले इतने बंदर कभी नहीं दिखे और आपने जो मंत्र दिया था वो भी नष्ट हो गया, मुझे मंत्र मिला ही नहीं। गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव, जैसा आपने कहा मैंने तो वैसा बिल्कुल भी नहीं किया, तो मंत्र कैसे काम करेगा। गुरु बोले, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो। अगर तुमने इसे ठीक से समझ लिया तो ये मंत्र अवश्य काम करेगा। तब उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया करके मुझे समझाइए। फिर गुरु ने कहा, समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। ये सुनकर व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर ही दिखाई दे रहा है। उसकी ये बात सुनकर गुरुदेव जोर से हंस पड़े और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर, मन की गहराइयों में हो रहा होता है। जैसे कि तुम पहली बार आश्रम में आए थे तो तुम्हें वे बंदर दिखाई नहीं पड़े, और एक दो बंदर दिखाई भी पड़ा होगा तो वो तुम्हारे ध्यान में नहीं आया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर में बंदर थे ही नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए तो तुम्हारे मन की गहराइयों में जो होना था वह तो तुम्हारी जुबान पर था कि मैं सुखी हूँ, लेकिन ये सब मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज़ से बचना चाहते हो वह तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुँच जाती है। तुम बंदर से बचना चाहते थे तो तुम्हारे मन की गहराइयों में बंदर ही बैठ गया, इसलिए हर जगह तुम्हें बंदर ही बंदर दिखाई पड़ रहा था। जहाँ बंदर नहीं भी था वहाँ भी दिखा, जैसे तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे भोजन में और यहाँ तक कि मुझ में भी। इसलिए इसे ठीक से समझो। मन की गहराइयों में ये मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास कम है, तो तुम्हारे पास जितना भी आ जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी के मन की गहराइयों में ये बात है कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास बहुत है, तो उसके पास जितना भी है उसे हमेशा अधिक ही लगेगा, फिर चाहे उसके पास चीज़ें कम क्यों ना हो। और अगर उसके पास दुख भी हो गया तो वह उसमें सुख निर्मित कर ही लेगा। और जो भीतर से दुखी रहता है उसके पास सब कुछ रहते हुए भी वह दुखी ही रहेगा। और ठीक उसके विपरीत जो भीतर से सुखी रहता है, अगर उसके पास दो सूखी रोटी भी हैं तो उसे खाकर वह हमेशा सुखी ही रहेगा। इसलिए मन में जैसा सोचो वैसा ही तुम्हें मिलेगा, जिस प्रकार तुमने बंदर ढूंढ लिए। तब गुरु ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। तब व्यक्ति ने कहा, अब मैं समझ गया हूँ। हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में भी बैठ जाता है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुंह से जरूर कर रहा था, पर मेरी सोच तो बंदरों पर ही चल रही थी, इसलिए वह मुझे दिखाई दिया। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ,
लेकिन मेरे मन में तो दुख ही बैठा हुआ है और मेरे सब काम बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा उल्टा ही सोचता रहता हूँ। इसलिए ये मंत्र भी उल्टा ही हो जाता है। वास्तव में हमारे मन में जो भी चलता है वो एक साधना की तरह होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता हो तो उसे फल अवश्य ही मिलेगा। अगर हम मन में गलत विचार रखेंगे तो हमें उसका फल भी गलत ही मिलेगा। अगर हम मन में अच्छे विचार रखेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। और वो व्यक्ति गुरु को धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम मन की गहराई से कुछ भी सोचेंगे तो वो अवश्य ही हमें मिलेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।